आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग सैनिक को लेकर चल रहे हैं और हम लोग की जो टैगलाइन है कि सैनिक स्कूल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, तो उसको निभाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साइंस का सिलेबस जैसे कि हरी सर लेके चल रहे हैं, इंग्लिश का भी सत्येंद्र सर लेके चल रहे हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके जो अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी प्रिपरेशन करें। और मैं हर बार यही बोलता हूं, इस बार भी यही बोल रहा हूं, ये जो कोर्स है टोटली फ्री है ऑन द यूनाइटेड लर्निंग एग्जाम प्रेप ओनली, ठीक है। और ये इस कोर्स की खास बात क्या है? इस कोर्स की खास बात ये है कि ये कोर्स में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो कि एक पेड बैच भी नहीं कर पाता है या फिर देता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सबको एक ही तराजू पे तौला जाए, तो नहीं कर पाता है पेड बैच, या फिर काफी लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर देते हैं, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा हैं उन सबको भेजिए। आप बच्चे ये ना सोचें कि मतलब अगर मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मैं यहां से ठीक पढ़ रहा हूं, मैं अपने कॉम्पिटिटर या अपना फ्रेंड या कोई है उसको मैं ना शेयर करूं क्योंकि मेरा ही सिलेक्शन जरूरी है। तो बच्चा ऐसा कतई नहीं है। सबसे जरूरी क्या है? सबसे मजा कब आता है? जब सामने वाला तगड़ा हो, ठीक है, और उससे हमारा झगड़ा ना हो, उससे हमारा कंपटीशन हो। एग्जैक्टली जब सामने वाला तगड़ा हो तभी कंपटीशन करने में मजा आता है। तो आप डरते क्यों हो? ये आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है। अगर आप पहले ही डर गए तब तो काम खत्म हो गया ना। तो जितनी भी इसकी रेलिवेंट ऑडियंस है उन सबको भेजिए और उनसे कहिए, क्योंकि देखिए एक बात क्या होती है, आपका मान के चलिए कहीं भी सैनिक में हुआ, ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है आपकी बॉन्डिंग, कि आपकी आपके कलीग से, फ्रेंड से आपकी बॉन्डिंग कैसी है। मान के चलिए वो आपके साथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है, आपका ही कॉलेज उसको मिल गया। अब भाई जब वहां जाओगे तो स्टार्टिंग में नया नया रहेगा, 2 लोग आप लोग साथ में रहोगे, 3 4 10 लोग साथ में रहोगे जो एक दूसरे को जानते होगे, उससे सपोर्ट मिलेगा, ये बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है, ये बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन चैप्टर हो गया था, उसी के क्वेश्चन हम लोग आज लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, और जो कि इस मतलब सिलेबस की खास बात है, वैसा ही मैंने इस चीज में ध्यान रख के क्वेश्चंस को डाला है कि बेसिक से क्वेश्चन लेके अप टू टॉप लेवल तक जाएंगे, ठीक है। आपको ये ना फील हो कि यार फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इंटीजर पढ़ रहे हैं तो ये तो एक नॉर्मल सा है, मैंने टॉप लेवल का भी क्वेश्चन डाला है, ठीक है। और मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा कि स्कूल में आप कैसे करते हो, जो कि एक एलिमेंट्री मेथड होता है, और हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सीधे उसको ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं। देखिए इसमें 2 पार्ट है। इवेलुएट इसको पढ़ना कैसे, 3 होल 5/8 इंटू 2 होल 2/3। अब ये कैसा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम लोग करके वो देख चुके हैं थ्योरी में, जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले थ्योरी देख के आए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, 3 8 जा 24, 24 प्लस 5 29/8 इंटू 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8/3। इसका आंसर कितना आ गया? 9 8 जा 72, 7 16 और 7 23/24। दैट इज योर आंसर। अब इसमें देखिए हो सकता है ऑप्शन में आपके ये दिया हो, मैंने किसी भी क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन नहीं ठहरवाए, 1 2 को छोड़ के। अभी हम लोग ऐसे ही चलेंगे, फिर अगली जो आपको नेक्स्ट सीट मिलेगी उसमें सब में आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 4 ऑप्शन, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इसको काट के केवल 29/3 दे दें। अब यहां सवाल ये आता है ऑप्शन में आपका कौन सा गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप ये मार के आओगे, और हो सकता है ये भी गिवन हो। अच्छा अब मेरे को यहां पे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ये जो पार्ट है ये 29/3 का ये क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस ऑफ 29/3? ठीक है, तो ये कमेंट में आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, 5/12 इंटू 2 होल 2/7। सेम इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करिए। ये क्या है, 5/12 इंटू 7 2 जा 14, 14 और 2 16/7। कितना हो गया? 12 पंचे वो सॉरी 14 5 जा 70 और ये 84, ठीक है। इसमें अगर कट हो रहा है तो आप काट भी सकते हैं। देखिए 7 2 जा 2 6 जा, तो इसका आंसर 5/6 भी आ सकता है, बट ये जो है ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है,
ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस होगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा गिवन है, 5/6 या उसका कोई और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी गिवन हो सकता है। लाइक कि आपका फाइनल आंसर क्या है, 5/6। मेरे को ये मन हुआ कि मैं दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 11 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 55, नीचे हो जाएगा 66। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा आंसर गिवन है, जरूरी नहीं कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर वहां ऑप्शन गिवन हो, ठीक है। तो इसको भी देखते हुए चलना है। अब क्या है, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके चलना है। तो मैं आपको पहले बता दूं ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर 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 प्रॉपर, सारा ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की खास बात कमेंट करके बताएं। तो इसमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल हमको देखिए इसके दो तरीके हैं, वैसे तरीके और भी हैं, केवल दो ही नहीं है। या तो इसको आसान तरीका क्या है कि इससे आपको जल्दी हो सके, ठीक है, आपका टाइम बच सके मेन। तो इसमें क्या, या तो आप इसको डेसिमल में चेंज कर लो, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, क्योंकि आपका ऑप्शन बेस्ड आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, या फिर इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो मैं एलसीएम लेके सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो, ना कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या, मतलब स्कूल में तो पढ़ ही रहे हो, स्कूल के लिए मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं भी कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। मैंने कैसे कर लिया तुरंत, तो मैं भी आपको ये डेसिमल में भी पढ़ाऊंगा कि जैसे 2/5 है, तो इसमें मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4/10 दैट इज 0.4। और ये चीज अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी वो कैसे हुई है। मैंने इसका प्रॉपर लेक्चर इसका दूंगा उस पे डेसिमल चैप्टर में, ठीक है। ये 0.4 एग्जैक्ट है, नॉट दी अप्रोक्सीमेट। ये कितना है, ये जाएगा 0.616, अप्रोक्सीमेशन में 0.6, ये अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। अभी इन दोनों में काफी डिफरेंस है, ये 0.4 है, 0.1 है अप्रोक्सीमेट। अगर 0.1 का कोई और नंबर आएगा तब हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। तो ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 15.7। अगर मैंने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, तो 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आया, 60 आया, फिर इसके बाद और प्लस में जाएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूं, 0.4 प्लस, मतलब 0.4 से बड़ा है। तो अब हमको सीधे ये पता चल रहा है बच्चा कि ये एग्जैक्ट 0.4 है, ये 0.1 से कुछ बड़ा है अप्रोक्सीमेट, और ये 0.4 से बड़ा है। तो अभी तक तीनों क्या डिस्टिंग्विश करना आसान है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या दिया है, ये एग्जैक्ट 0.5 दिया है। सारी ही वैल्यूज हम लोगों को एग्जैक्टली पता है कि कौन क्या है। मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, बट आपको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा है 0.5, उससे छोटा ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 0.4 है, ये 0.4 से बड़ा है, तो ये है अप्रोक्सीमेट 0.4 प्लस, ठीक है। उसके बाद 0.4 और सबसे छोटा है 0.1, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया आंसर, बट आपका आंसर फ्रैक्शन के ही फॉर्म में होगा कि ये फ्रैक्शन किसका आया है, 1/2 का, और ये किसका आया है, ये आया है 7/15 का, और ये किसका आया है 2/5 का, और ये आया है 1/6 का। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप पूछिए, हम लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। बिकॉज हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं कि बच्चे को एक जो मतलब प्लस माइनस में भी दिक्कत आएगी ना, उसको भी हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि जो अच्छा बच्चा है वो तो कहीं ना कहीं कर लेता है, बट जो बाकी बची हुई जनता है ना, जो बच्चे अब जैसे कहीं पे जाते हैं ज्वाइन वो करते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ज्वाइन करो या फिर मेरे ही चैनल से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मेन है आपका सिलेक्शन होना। तो बच्चा जाके कहीं पे करता है तो बात क्या होती है, मान के चलिए वहाँ 30-40 बच्चों का बैच है, तो सबसे ना पहले बात, बच्चा जो होता है क्योंकि वो बड़ा नहीं है, अभी वो 6th या 8th में होगा, ठीक है। तो 6th या 8th में तो कहीं ना कहीं उसका मैच्योरिटी लेवल कम है, तो वहाँ वो पूछने में बहुत हिचकिचाता क्यों है कि अभी बच्चे हंस देंगे, यार ये बहुत छोटी सी बात है ये, बट ऐसा कतई नहीं है। 100 की एक बात है, आप अगर कहीं जा रहे हो, आप सीखने के लिए जा रहे हो, और अगर आप सीखने के लिए जा रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टीचर से पूछो, ठीक है, बिना हिचकिचाए हुए, ठीक है। तो देखिए
ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो ये फ्रैक्शन का, बट ये सिंप्लीफिकेशन में जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे साइन मल्टीप्लाई के हैं, तो मल्टीप्लाई के हैं तो मल्टीप्लाई में सारे न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको बॉड मास से भी करेंगे, ठीक है, बॉड मास का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बॉड मास में, BODMAS, तो ये ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करते हैं। और हम लोग ने पढ़ा है फ्रैक्शन में कि क्या डिवीजन को अगर हटाना है, जिसके बाद डिवीजन है, यहां अगर मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/2 है तो उसको 2/1 लिख सकते हैं, डिवीजन का काम खत्म। अब मल्टीप्लीकेशन, और इधर भी मल्टीप्लाई है जो ये 1/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7 और प्लस दिस, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30। या फिर हम लोग एक चीज और कर लेते हैं, ऐसे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से फाइनली बचा क्या 1/7 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/7, ठीक है, इसको कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 1 + 6 क्या आ गया 7/7, दैट इज 1। और यहां हम लोगों को एक चीज और बात रखनी है कैलकुलेशन की, ऐसी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा सोच समझ के, ना कि तुरंत ही जुट जाना है, थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेशन करेंगे कि कहीं जो क्वेश्चन गिवन है मे भी देखने में बड़ा हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा था अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो सकता है जल्दी सॉल्व हो रहा हो, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका HW है, ये आप मुझे करके बताओगे, ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, गृह कार्य है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मेरे को करके बताओ। इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, फिर से सेम वही, करना कुछ नहीं है, 15 7 जा 105 और 105 में 3 जोड़ोगे 108/7। अब मल्टीप्लीके ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 49 1 जा 49 और 49 में 23 ऐड कर दीजिए कितना 72, तो ये फाइनली आ क्या जाएगा 72/49। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 49/72। सिंपली काट लीजिए 7 7 जा, ठीक है, इसको 2 से काट लीजिए, 2 3 जा 2 6 जा, इसको 2 5 जा 4 जा, अभी भी जाएगा 2 2 जा 7 जा 2 18 जा, अभी भी जा रहा है, हाँ अभी जा रहा है 3 से 3 9 जा 3 6 जा, अभी भी जा रहा है 3 3 जा 3 2 जा। फाइनल आंसर क्या आ गया 3 × 7 21/2, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अभी तक तो आसान थे, अब धीरे धीरे लेवल इसका अप हो रहा है। पहला ये छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 4/5 ऑफ एन आर्टिकल बी वर्थ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द आर्टिकल, मतलब कोई चीज है और उसका मान लीजिए, देखिए मैं आपको इससे दोनों से बताता हूं या फिर इसी से बता रहा हूं। देखिए कोई भी आर्टिकल है वो मान लीजिए x रुपीस का है, ठीक है, और उसका 4/5 का पार्ट हमको दिया है, 4/5 उसका पार्ट दिया है, मतलब वो टोटल अगर जितने भी रुपए की है उसका मैं 4/5 गुना करूं तो वो कितना आता है 1680 रुपए आता है। मतलब मान लीजिए x है तो मैंने इसका 4/5 किया तो वो 1680 रुपए आ रहा है, 1680 रुपए आ रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1680 × 5 और डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 0, कितना आ गया x की वैल्यू 0 और 5 दूनी 10 1 20 21, मतलब टोटली वो वैल्यू कितने की थी, वो जो आर्टिकल था वो 2100 रुपए का है। बट क्या हमसे ये पूछा है, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये भी गिवन होगा, ठीक है, तो और ये ऑप्शन आपको पहले गिवन होगा ना कि बीच में, ये ऑप्शन आपको पहले गिवन होगा, तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे यहीं पे देख के इसको टिक मार के चले आएंगे कि भाई लो हो गया और बहुत ही खुश कि मेरा हो गया। बट आप देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी हाफ ऑफ दी आर्टिकल, मतलब उसके प्राइस का हाफ पूछा है, तो हमसे x नहीं पूछा है, हमसे x/2 पूछा है। जब इधर x/2 किया तो इधर भी x/2 किया, 2 1 जा 2 0 5 0, मतलब वो प्राइस जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब जो हमको आंसर चाहिए वो क्या है ₹1050, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे बिना टाइम गवाए। 2/7 ऑफ द विलेज पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, ओके, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 2/7 जो है वो अनएजुकेटेड है। इफ द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड इज इतना, ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे है, इसका जो भी
मतलब ये अनएजुकेटेड का फ्रैक्शन भी दिया है और अनएजुकेटेड का नंबर भी दिया है, तो क्वेश्चन खत्म है, ये भी पहले की तरह है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मतलब मान लीजिए टोटल हमारा x है पॉपुलेशन, तो x का 2/7 कितना गिवन है, 2674, बस इसी को सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2674 इंटू 7/4। अब 4 से ये कट लीजिए, क्या ये 4 से जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है नहीं पढ़ा है, चलो कोई नहीं, देख लो, अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो देखिए इसको पहले 2 से काटते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 और 2, हाँ ये 2 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, और 4 6 जा 24 और 2 आ गया, फिर 4 6 जा 24 और यहाँ 3 आ गया, तो 34 तो आता नहीं है। अगर मैं 74 4 से करूं तो 4 1 जा 4 3 4, नहीं बेचा ये उससे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, क्या था x इंटू 2/7 इक्वल टू 2674। ठीक है, x की वैल्यू 2674 इंटू 7 और डिवाइड बाई, अच्छा 2 दिया है, 2 दिया है बच्चा, सॉरी गलती हो गई थी, 2 दिया है ना कि 4 दिया है। ठीक है, वहां मतलब गलत हो गया था, तो यहाँ से करते हैं, ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 7 जा 49, 4 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 2 7 3 जा 21 और 22 21 22 23, 2 7 1 जा 7 2 9, मतलब टोटल पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपकी ये है। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले की तरह था, बहुत ही आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। और ना इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ये काफी हमारे आइडेंटिटीज में आते हैं, मतलब फॉर्मूला जो आपने मतलब पढ़ा भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब ये a माइनस बी का होल क्यूब, तो इन्हीं पे डिपेंडेंसी होती है। बट ये क्वेश्चन कुछ अलग है, इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों मिले हुए हैं, इसके बाद खैर मैं डेसिमल लेके चलूंगा, बट क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं तो कुछ क्वेश्चन इसके उसमें आ जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले मैं इसी में करे दे रहा हूं, ठीक है, इसी में करे दे रहा हूं। देखिए अगर मैंने इसका डेसिमल हटाया तो नीचे मैं 10 लाया। ठीक है, अभी देखते जाइए, बहुत ही आसान तरीका, आप लोग इसको जल्दी से करना। इसको हटाया फिर नीचे 100 लाया, इसको हटाया फिर नीचे 1000 लाया, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट उतने 1 के साथ 0, इसको हटाया नीचे 10,000 लाया, इसको हटाया नीचे 1000 ऊपर 1000 लाया। अब देखिए 1000 से 1000 खत्म और 1 2 3 1 2 3 0 खत्म। अब ऊपर बचा क्या, केवल 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और नीचे 4 और ऊपर 10, ये बचा, तो 10 बचा, तो 2 5 जा कितना हो गया 2.5, मतलब 2.5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 का आधा 2.5 होता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। A rectangle sheet of paper is इतने सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतने सेंटीमीटर वाइड, फाइंड। अब देखिए ये क्वेश्चंस ना वैसे तो हैं आपके, मतलब जैसे जो लोग यूनिटरी मेथड करते हैं, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन से रिलेटेड थे इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस इसमें भी डलवा दिए हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में आपका। देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई, ठीक है, इसकी लेंथ लिख दी। अच्छा इस वो जो हमारा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन जो है उसमें चेंज कर लेते हैं, उसी में लिखते हैं। ये होता है 48, 48 और 3 51, 51/4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 30, 30, ये 32/3 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ इसकी लिख ली। अब क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2 × L + B। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल गिवन साइड्स। ठीक है, मतलब जो गिवन फिगर की सारी साइड, इसमें अगर L + B + L + B 2L + B का ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो 2L कितना है 51/4 और B कितना है 32/3। अब कुछ नहीं करना है, आप सीधे एलसीएम लीजिए, 12, ये कितना हो जाएगा 3 से इधर मल्टीप्लाई। देखिए अगर कोई भी डिनोमिनेटर में आपको ऐसे नंबर मिल रहे हैं, अभी खैर मैं एलसीएम एसएफ चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा,
कोई भी ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें मतलब प्राइम नंबर ही हो, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, बट 3 प्राइम नंबर है, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो उनका एलसीएम क्या होगा, सीधे उनको पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, कितने भी नंबर्स हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ 12 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 15 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और ये 4 3 जा 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, 2 6 जा कट गया, ये कितना आ गया 3 और 8 11, 1 5 2 7 1 8 और 1 1 2 बाई 6, ठीक है। ये क्या है, ये पेरीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन है वो इसमें दिए हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हैं। हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, तो अगर सिंपल फ्रैक्शन में दिए हैं तो सिंपल फ्रैक्शन में यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो 6 2 8 1 6 4 जा 24 और ये 4 1, तो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, यहाँ 5 आ गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 46 होल 5/6 भी आपका आंसर हो सकता है। और यूनिट खैर आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन में यूनिट गिवन नहीं होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है एरिया का, ठीक है। और एरिया भी आपको पता है, एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51/4 इंटू 32/3, सिंपली से वो कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, तो 3 7 जा और 4 8 जा, ये कितना हो जाता है, ये 80 और 56, 80 और 56 मतलब 136, 136 इज योर आंसर, ठीक है। आप करके भी देख लीजिए, 56 और 13, ठीक है, 56 और 13, ठीक है, यही आंसर आएगा। और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें लेंथ की भी यूनिट और ब्रेथ की भी यूनिट मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब आगे क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस गेट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन को जल्दी करना है हमको, ठीक है, कैलकुलेशन को जल्दी करना है। तो क्वेश्चन बोल के रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मतलब -7/3 में हम लोग क्या जोड़ें कि आंसर हमारा 3/7 हो जाए। बस हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/7, ये -7/3 है, ये इधर क्या, ये +7/3 हो जाएगा। अब इसका बच्चा इसको काट ना देना, ये प्लस में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है तब कटता है। ये क्या हो जाएगा 21, कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 9 9 जा 9 9 18 158/21, कोई ऑप्शन गिवन है 58/21, हाँ ये ऑप्शन है, ये कुछ मिस टाइप हो गया है, इसको मैं सही करे दे रहा हूं। ये 58/21 इज योर आंसर, ठीक है, इसमें कुछ मिस टाइप हो गया है, आप देख लेना। अगर गलत हो तो कमेंट करना, हम लोग अगली वीडियो में इसको सही कर लेंगे। देखते हैं कितने बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ तक आए हैं पढ़ के, ठीक है। तो देखिए, इन एन ऑर्किड 1/5 आर ऑरेंजेस ट्रीज, मतलब एक बगीचा है, तो उसमें जो भी टोटल नंबर ऑफ पेड़्स हैं, सॉरी ट्रीज हैं, उसमें 1/5 ऑरेंज के ट्रीज हैं और 3/13 आर मैंगो ट्रीज and the rest are banana tree. If the banana tree are 148 in number, find the total number of tree of an orchid. अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, बस लाइनों का ध्यान देखना है, लाइनों का ध्यान रखना है कि बोल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले 1/5 ऑफ ऑरेंज ट्री है, इस पे ध्यान देंगे। 3/13 और मैंगो ट्री है, चलो भाई इनकी भी बात सुन लेते हैं। एंड रेस्ट, अब देखिए, अब यहां बात समझिए, जो भी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं उसमें ये हटा दें और ये हटा दें। मेरी बात सुनिएगा, मैं इसको करके दिखाता हूं। मान लीजिए टोटल कितने हैं, x ट्रीज हैं, ठीक है, x का 1/5 ऑरेंज है, मतलब मैं अगर ऑरेंज का निकालूं तो मैं इसको ऑरेंज से ही ना लिख दूं, थोड़ा सा कुछ नया यार, इसमें ऑरेंज तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑरेंज समझ लेना, मैथ ही तो पढ़ने लेट करना ही होता है, ये भी लेट कर लो कि ऑरेंज है। तो ऑरेंज का क्या है, वैसे ऑरेंज की तरह थोड़ा बहुत लग रहा है। ऑरेंज का कितना पेड़ है, ये x का 1/5, ये ऑरेंज का हो गया, ठीक है।
दूसरा क्या है मैंगो, अब भाई मैंगो होता है येलो, ठीक है, तो येलो लेके चलेंगे। मैंगो कितना है, मैंगो है तो वो 3/13, ठीक है भाई ये भी हो गया। देन रेस्ट आर बनाना, यार बनाना तो ब्लैक और येलो दोनों होता है, वैसा कोई इसमें कलर ही नहीं है। तो आज हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग ग्रीन बनाना वो करते हैं, सब्जी खाते हैं बनाना की, ठीक है। तो बनाना का क्या है, बनाना का क्या है, बनाना का सुनिए इधर, द रेस्ट आर बनाना ट्रीज, मतलब रेस्ट का मतलब टोटल में से मैं इन दोनों को हटा दूं तब जो बचे पेड़ है ना वो रेस्ट है बनाना के। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले तो मेरे को इन दोनों को जोड़ना होगा, तो ये क्या है x/5 प्लस 3x/13, इनका एलसीएम लिया 65 आ गया, इधर आ गया 13x और इधर 15x, ठीक है, तो ये कितना आ गया 28x अपॉन 65। ये हमारे ये किसका किसका सम है, ये हमारे ऑरेंज प्लस मैंगो का सम है। टोटल में से इसको हटा दें तब बनाना है हमारा, तो टोटल हमारा क्या है x है, टोटल तो हमने x ही माना है ना मेरे बच्चे, इसमें से इसको हटा दो, एलसीएम लो इसका 65, तो कितना आ जाएगा 65x माइनस 28x, कितना आ जाएगा, ओ सॉरी जीरो कहां जाएगा, x 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 2 गए 3/65। तो ये है हमारा मेन बनाना, मतलब हमारा नहीं मतलब बनाना है ये अपना जो ट्री है, ठीक है, गलत वे में मत लेके जाना इसको। फिर क्या है, इफ द बनाना ट्री आर नंबर, क्वेश्चन खत्म है। अब क्वेश्चन खत्म क्यों है, देखिए इसमें क्या गिवन है, अब आपको फ्रैक्शन गिवन है इसका बनाना का और नंबर गिवन है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना मेरे भाई। 37/65x की वैल्यू दी है 148, अब यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, क्यों नहीं निकाल लोगे, बहुत ही आसान है, x की वैल्यू क्या आ गई 148 इंटू 65 डिवाइड बाई 37। इसको सॉल्व ना करने लगना, अगर सॉल्व करने लगे तो कहानी खत्म फिर पेपर में, फिर भाई तुम्हारे लिए कंपटीशन ना है, फिर तुम इसको 148 को 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 37 से डिवाइड कर रहे हो, तब तो काम हो गया तुम्हारा। इसमें जो कैलकुलेशन आई है ना ये कहीं ना कहीं 37 के कुछ टाइम 148 दिया है। अब इसको कैसे सोचेंगे, मैं सोचने का भी तरीका बता रहा हूं। देखिए पहले मैं आपको नए पेज पे लेके जा रहा हूं, क्या लिखा है 148 148 65 37 148 65 37। सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, मैंने आपको बताया ना वो ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊंगा और कैलकुलेशन भी साथ साथ में कराता चलूंगा। यूनिट डिजिट को पकड़ो 7, तो 37 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 148 आ जाए, तो देखो 37 है, अगर मैं 4 का इसे मल्टीप्लाई करूं तो कहीं ना कहीं यहां 8 आता है, ठीक है, तो 4 जा 28 और फिर ये कितना आ जाएगा 12 13 14, ये लीजिए पहला ही तुक्का लग गया, ठीक है। अब अगर बड़ा नंबर होता तो भाई हम लोग इसमें एक काम और करते, इतने पे जाते फिर यहाँ 1 ले लेते, फिर यहाँ क्रॉस लगा के फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर 1 से ना आता तो यहाँ तो 4 तो फिक्स था, 4 तो फिक्स था, इसमें चेंज 7 4 जा 7 5 जा 6 जा 7 जा और 8 जा और 9 जा, 8 और किसी में नहीं आता, 4 इसका फिक्स था, हम लोग इस नंबर को चेंज करते रहते अगर कोई बड़ा नंबर होता तो, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। 4 टाइम्स में इसको काट दिया, अब 4 टाइम्स में काट दिया तो इसका क्या हो जाएगा 20 2 24 25 26, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं बच्चा 260, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए 260। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये हमसे पूछा था। अब अगर आपसे कुछ भी पूछता है ना, आपको x की वैल्यू पता चल गई, अब आपसे अगर ऑरेंज पूछ ले, मैंगो पूछ ले, बनाना पूछ ले, सब कुछ आप बता सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन बड़ा तो था, बट अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे ना तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखना है, बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करने में टाइम उतना नहीं लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, बाई वॉट नंबर शुड बी दिस टू मल्टीप्लाई टू गेट इतना, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपका SW है, या फिर चलो करा ही दे रहा हूं। सबसे पहले इसको मिक्स से सिंपल फ्रैक्शन में बदलो तो कितना होता है 8 4 जा 32, 32 में 7 ऐड करोगे तो 39/8। अब क्या बोला है बाई वॉट नंबर शुड दिस टू बी मल्टीप्लाइड, मतलब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं,
किस, अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन जो आ चुका था उसमें ऐड था क्या? हाँ इसमें ऐड था, तो यहाँ ऐड का साइन लगा दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, और उसमें हमको ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, तो इसको भी पहले सॉल्व कर लो। 87 4 जा, ये होता है 28 2 32 33 34, और इसमें 3 का ऐड कर दोगे तो 351 आ जाएगा, तो 351/4 ये आपको चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 351/4, इधर जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। फिर वही कहानी आ गई कैलकुलेशन की, आप डिवाइड करने नहीं बैठ जाओगे, 4 2 जा 8 तो जा रहा है, 39 समथिंग जा 351 होता है। तो देखिए 39 में आप ऐसे किसका मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 1 आ जाए। तो सबसे पहले 3 वो 9 9 जा क्या होता है हमारा 81 होता है। तो पहले मैं 9 से करके देखता हूं, ठीक है। तो 9 से करा तो 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27 और 8 35। वाह आज सारे तुक्के फिट बैठ रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो 8 9 टाइम्स में आ गया, तो 39 9 जा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 18। 18 इज योर आंसर, ठीक है। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचा है पेपर में तो आप रीचेक भी कर लीजिए कि अगर 39 में आपने इसमें अगर 18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये आएगा। देख लीजिए ये 4 जा ये 9 जा, 39 9 जा हम लोगों ने देख लिया था 351, और यहाँ नीचे 4 आ रहा है, मतलब आपने सही किया है। ये है हाउ टू चेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ इतने केजी एप्पल्स, इतने केजी एप्पल्स, ठीक है, इज 840, व्हाट इज द रेट ऑफ द एप्पल पर केजी। बहुत आसान क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में बोला क्या है कि 5 होल 1/4 किलो जो एप्पल्स हैं हमारे वो इतने रुपए के मिलते हैं, बहुत महंगे हो रहे हैं यार एप्पल तो इस समय। और व्हाट इज द रेट ऑफ एप्पल पर केजी, हमको 1 केजी का बताना है। तो सबसे पहले क्या करें बच्चा, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 5 जा 21, 20 और 121/4 केजी जो दिया है वो कितने का दिया है 840 का, तो इधर आपको 1 लाना है, तो 1 केजी का क्या आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यार, ये पता नहीं इसमें क्यों डाल दिया, ठीक है। और 21, अब देखिए 21 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 84 के अराउंड आ जाए, क्योंकि जीरो से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, लास्ट में 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे ही 4 आता है, 4 और ये 4 8 जा, तो 21 4 जा, और जीरो का एज इट इज उतार लीजिए, तो 1 केजी एप्पल कितने का हो गया, 1 केजी एप्पल आपका 160 रुपीज का हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रख के चलनी है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया इतना, इज इतना, फाइंड द ब्रेथ। देखिए बहुत ही आसान है कि आपको इसमें एरिया लगाना है, क्योंकि एरिया गिवन है, L इंटू बी होता है। हम लोग प्रॉपर लिख के नहीं चलने, जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन मल्टीप्लाई दिस, हमको वो सब नहीं लिखना है, हम लोग को बस जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी वहां पे कॉपी इस बिहाफ पे नहीं चेक होगी कि आपने स्टेप मार्किंग नहीं होगी कि आपने कौन सा स्टेप स्किप किया है, क्या वो किया है, आपकी केवल कॉपी चेक होगी कि आपने कितने आंसर सही लगाए हैं, ठीक है। तो एरिया ये होता है, एरिया आपको गिवन है स्क्वायर मीटर में, और ये भी ध्यान रखिए कभी भी किसी यूनिट का स्क्वायर दिया तो वो एरिया ही होगा, और क्यूब दिया है तो वॉल्यूम होगा, और सिंपल दिया है तो पेरीमीटर होगा, ठीक है। एरिया आपको गिवन है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 68 4 जा, तो ये कितना होता है 32 3, ये होता है 24 और 3 27, और इसमें 3 और ऐड करना है तो 275। तो एरिया गिवन है 275/4, ठीक है, इक्वल टू आपको लेंथ भी दी है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एन एरिया, मतलब उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इतना है, और लेंथ आपको यहां से पता चलेगी। तो लेंथ कितनी है 12 होल 1/2, मतलब 12 2 जा 24 1 25/2, और इनटू ब्रेथ आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन हो गया ना आसान, कैसे 25/4 इंटू 2/25, सिंपली ये 2 2 जा, और ये कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम से लेके जाओ, 5 5 जा 5 5 जा 5 5 जा, फिर 5 1 जा 1, और 11 टाइम में चला गया। तो आंसर क्या आ गया, ब्रेथ क्या आ गई 11/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में गिवन है तो मीटर आएगी, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 11/2 भी गिवन हो, और अगर नहीं होगा तो इसको मिक्स में चेंज कर लेना,
दो सेकंड का खेल है कि 5 जा होता है 10 और 1 बचा, तो इसको और क्या लिख सकते हो 5 होल 1/2 मीटर, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। इन अ क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स 1/4 आर ब्लू इन हाउस। ठीक है, हम लोग इसको लिखते हुए चलते हैं ताकि आगे कुछ दिक्कत ना हो। ब्लू के कितने हैं, ब्लू के हैं 56 का 1/4। ठीक है, मतलब 56 में 1/4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इतने आ गए ब्लू के। ठीक है, एंड 3/4 आर इन येलो हाउस। ठीक है, येलो ले लेते हैं। 3/4 इन येलो हाउस, मतलब येलो का क्या हो जाएगा, रेस्ट का नहीं बोल रहा है वो, रेस्ट का नहीं बोल रहा है वो, टोटल का बोल रहा है। कितना है 3/14 है, तो इंटू 3/14, तो कर लीजिए 14 4 जा 56 होता है, तो 14 4 जा 56, कितने आ गए इसके 12 आ गए येलो के, 4 3 जा 12। अब आगे क्या चीज बोल रहा है, आउट ऑफ द रिमेनिंग 1/3 आर ग्रीन। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ द रिमेनिंग मतलब चाहे रेस्ट बोले चाहे रिमेनिंग बोले, मतलब उसमें उसके बाद जो बचा हुआ है उसका 1/3। ठीक है, जो भी पहले क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है, मतलब उसी की तरह है। तो देखिए अभी तक टोटल कितने हुए, इन दोनों का ऐड कितना हुआ 26, टोटल कितने थे 56, तो 56 में से 26 हटाए कितने बचे 30। ये हमारे कितने, ये हमारे कैसे हैं रेस्ट हुए, मतलब रिमेनिंग ये हमारे बचे हुए हैं। बचे हुए में 1/3 ग्रीन हाउस में है, तो ग्रीन हाउस में ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन में कितने हैं, बचे हुए का 1/3 मतलब 10 है, ग्रीन के 10 है। और फिर क्या बोल रहा है, आर रेस्ट इन ग्रीन हाउस एंड दी रेस्ट। अब देखिए फिर से बोल रहा है अब जो बचे हुए हैं, इसके बाद भी जो बचे हुए हैं वो रेड हाउस में है। अब कितने बचे, देखो इन दोनों का सम कितना हो गया 40 हो गया, कितने बचे, अगर 56 में से 40 माइनस किया 16, 16 रेस्ट हुए हैं। तो 16 रेस्ट हुए हैं, वो किस हाउस में है, वो बता रहे हैं रेड हाउस में है। तो रेड हाउस में कितने हो गए, बचे हुए का 1 एंड द रेस्ट आर इन रेड हाउस, मतलब पूरे ही बचे हुए हैं जो वो सारे रेड हाउस में। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच हाउस, ईच हाउस के आपको नंबर पता चल गए। खैर ये जो क्वेश्चन है ये ईच हाउस का नहीं आएगा, आपसे किसी एक ही का पूछेगा कि मुझे एक ही का बताओ, हो सकता है आपको सेकंड स्टेप में ही उसका आंसर मिल जाए, वो तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस होगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं इसको, एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/28 + 2 कितना हो जाता है 30/7 प्लस ये क्या आ जाएगा 1/11 बन जाए 11, और 11 में 11 वो 13 में 11 ऐड कर देंगे तो 24, तो ये कितना आ जाएगा 24/13 प्लस 1/9/5। अब क्या होगा, नीचे के जो डिनोमिनेटर है सारे ऊपर चले जाएंगे, या फिर इसके आप अपोजिट भी समझ सकते हैं, जैसे 1/9/5 दिया है तो ऊपर तो 1 है, और जब ये पूरा डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/30 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 13/24 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सब का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम इसका क्या आएगा 30 का 24 का 9 का है, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले 3 से ले गए 10 8 और 3, फिर 3 से ले जाओ 10 8 और 1, फिर 2 से ले जाओ 5 और 4 और 1। अब ऑब्वियस सी बात है बीच में 3 बचेगा, वैसे तो यहाँ मतलब हमारे प्राइम नंबर्स ही आते हैं बट जाएगा 5 ही से, और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और ये हो रहा है 10, तो एलसीएम कितना आ गया 360, 360 आ गया। इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऊपर नीचे 360 बन जाए, तो 30 है ही है, इसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसमें 360 किससे 25 5 जा वो देखिए नहीं, हाँ 5 जा वो पहले देखिए कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 10 2 12 120। अब देखिए 24 10 जा ही होता है 240, हमको लाना है 360,
तो पहले मैं यहाँ 1 रख के लेके चलूंगा, 1 रखा तो यहाँ एक क्रॉस और 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना आ गया 6, 36 आ रहा है। मतलब इसको हम लोगों को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 360 मतलब 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सारी कैलकुलेशन को आप समझो कि कैसे क्या करना है। कैलकुलेशन एक तरीका है जिससे आप अपना मैक्सिमम टाइम पेपर में बचा सकते हो, ठीक है। तो क्यों ना टाइम बचाया जाए, क्यों टाइम गवाया जाए। तो 12 7 जा 84, 84 अपॉन 360 प्लस 15 तिक 45, 4 15 कम 15 4 15 4 19 अपॉन 360 प्लस ये कितना आ जाएगा 200 अपॉन 360। एलसीएम सेम हो गया, मतलब एलसीएम ले लिया, सेम क्या हो गया, कितना हो गया 195, 84 और 200। इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 9, 17 के साथ आता है 1 तो 4, 479 बाई 360 इज योर आंसर, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका ये किस फ्रैक्शन में दिया है। अभी इन सब में टाइपिस्ट ने वो नहीं डाल रखे हैं ऑप्शन, बट मैं अगली सारी शीट में आपके ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अ ड्रम ऑफ पेट्रोल इज 3/4 full when 30 liters of oil is drawn from it, it's 7/12 full, find the capacity of, ठीक है। मतलब वो टोटल कैपेसिटी पूछ रहा है कि किसी ड्रम में टोटल कैपेसिटी क्या आएगी। तो देखिए आपको पहले ही टोटल लेके चलना है। टोटल क्या मान लिया आपने x, अब टोटल अगर x मान लिया तो उसमें 3/4 फुल है, मतलब x का 3/4 वो फुल है। अब इसमें से अगर आपने 30 लीटर निकाल लिया, मतलब इसमें से आपने 30 लीटर निकाल लिया तो ड्रम में कितना बचा, टोटल का 7/12, क्वेश्चन खत्म। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो 3/4x इसको इधर लिया है माइनस में, 7/12x इक्वल टू 30 उधर गया प्लस में, इसको सॉल्व कर लिए। देखिए अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका 12 ही आएगा क्योंकि 12 दोनों के टेबल में आता है। तो 12 आ गया तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, बन गया 12, नीचे 12 है, ऊपर 3 3 जा 9x माइनस 7x इक्वल टू 30। ये कितना हो गया 2x अपॉन 12 इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू 30 इंटू 12 अपॉन 2, तो ये हो गया 15, तो x की वैल्यू 15 12 180 लीटर आपका आंसर हो गया। क्यों मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, इसको भी समझिए। 15 से मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको समझा 10, तो 15 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 150, फिर 15 दूनी 30 और 150 और 30 को जोड़ दिया तो 180, ठीक है। आप भी ऐसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितना आया 180 लीटर्स आपका आंसर आ गया। अगला क्या है, अ शर्ट वॉज मार्क्ड एट रुपीज इतना, मतलब जैसे हम लोग शर्ट खरीदने जाते हैं तो देखिए उसमें 3-4 प्राइस होते हैं। वैसे तो अभी चैप्टर चलेंगे, बट आप समझिए जो उस पे प्राइस लिखा होता है वो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, ठीक है। बट उस प्राइस पे हम लोग चीजों को नहीं लेते या फिर उससे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो उस मार्क्ड प्राइस पे वो क्या देता है, जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है, ना कि वो सेलिंग प्राइस पे देता है, ठीक है, ना कि वो मतलब जो वो सेल करते हैं उस पे नहीं। तो उस पे कुछ हमको डिस्काउंट देता है और जिस पे हम लोगों को मिलता है, मतलब जिस पे शॉपकीपर लोग खरीदे होते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो देखिए शर्ट पे मार्क्ड प्राइस है 450, इट वाज सोल्ड एट 3/4 ऑफ द मार्क्ड प्राइस, व्हाट इज द सेल ऑफ द प्राइस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाहो तो इसको आप होमवर्क ही ले लो, होमवर्क ही ले लो, आप इसको घर के आना। ये वेरी इजी क्वेश्चन है अब तक का, वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग करके और कमेंट करें कितना आंसर आएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आंसर आया है कमेंट में, ठीक है। अगला क्या है, इफ ईच साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, सबसे पहले आपको समझना होगा कि हेक्सागन क्या होता है। तो हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सा का मतलब होता है 6 और गन मतलब साइड लेटरल, ठीक है। तो मतलब ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड हो, और 6 साइड में भी वो क्या बोल रहा है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि डेली वाला, यहाँ पे रेगुलर का मतलब है बच्चा कि सारी साइड्स के लेंथ इक्वल है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन आप बनाओगे कैसे, ठीक है, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है, इसकी 6 साइड है क्योंकि साइड इधर इधर उधर है, मैंने एग्जैक्ट नाप के नहीं बनाया, बट आपको मानना यही है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो इसका सारी साइड क्या दिया है 3/4
ओ सॉरी 3.5 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा पेरीमीटर क्या होगा, मान लीजिए ये साइड x है तो सारी साइड x होगी, जब सारी साइड x होगी तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 6x साइड होगी। 6x का मतलब 6 इंटू 3.5, क्या आ गया आंसर, 6 पंचे 30, डेसिमल लगाया 3, 18 19 20 21 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकाला है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर कहीं गिवन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है मेरे हिसाब से, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग पूरा जोर जोकते हैं। देखिए इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मतलब 40 स्टूडेंट्स है क्लास में, 1/5 ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं। इंग्लिश, इसको मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश के लिए क्या उसने शर्त रखी है, टोटल का 1/5, मतलब टोटल का 1/5, टोटल का 1/5 कितना हो गया 5, 8 जा 40, 8 स्टूडेंट्स, 8 हमारे हैं इंग्लिश के। आगे क्या बोल रहा है, एंड 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मैथ। वाओ, 2/5 मैथ के लिए 2/5। अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, जो भी बच्चे यहां तक देख रहे हैं लास्ट तक आए, आप ईमानदारी से कमेंट करें कि इसमें इंग्लिश के बच्चे ज्यादा हैं या मैथ के बच्चे ज्यादा हैं। अभी तो पता चल ही जाएगा, बट आप कमेंट करें किसके बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल के बोल रहा है कितने, 2/5, 2/5 कितने आ गए 5, 8 जा 16, 16 बच्चे मैथ के आ गए। एंड द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस। अच्छा टोटल हुआ कितना, ये कितना हो गया 24। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचे, कितने हैं 24, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 6 और 3 में से 2 गया 1, तो ये किसके हैं, ये साइंस के हैं, साइंस ही बोला है। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा हो, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइकली टू वो लाइक टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कितने बच्चे 8 बच्चे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए 16 बच्चे हैं। वाओ, मैथ के लिए ज्यादा बच्चे हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। देखिए इसमें आपको फ्रैक्शन बताना है, और फ्रैक्शन में जो पहले पूछा होता है वो न्यूमरेटर होता है। तो पहले क्या उसने पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर देयर, दैट इज 40, डिवाइडेड बाय लाइक्स टू स्टडी साइंस, साइंस के कितने वो हैं चाहिए 16। बस इसके फ्रैक्शन को सॉल्व आप करें। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा, 2 2 जा 8 जा 4 जा 10 जा 2 जा 5 जा 5:2, ये तो रेशियो हो गया, या फिर फ्रैक्शन बोल रहा है तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इन सबको जोड़ के देख लीजिए आपका 40 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 40 आना चाहिए। 40 आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और इसके कितने, अच्छा 16 इसके भी है 16 इसके भी है, तो फिर आ ही रहा है 16 16 32 8 40। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्लास में मजा आई होगी, और मैंने क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के रखे हैं। दिस इज फॉर क्लास 6th और 9th में तो वैसे इसका उतना पोर्शन नहीं आता है, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्यों, ये आपकी एक मतलब माइंड डेवलपिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप कैसे नए नए क्वेश्चन करते हो, कैसे क्या सॉल्व करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, इन योर लाइफ। और ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे जल्द ही डालें, और मैं डेसिमल पे बनाऊंगा, उसके बाद डेसिमल के क्वेश्चन, देन जल्दी जल्दी हम लोग को अगले चैप्टर्स पे आते जाएंगे। तब तक के लिए बच्चे पढ़ते रहिए, इसके स्टे कनेक्टेड। आप लोग जो भी ज़्यादा हो सके वो कमेंट करिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, इस समय आपका टाइम है पूछने का। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।